आइए अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्या कह रहा है कि वित्तीय उत्प्रेरक की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? वित्तीय उत्प्रेरक की। फाइनेंशियल फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टिमुलस। तो सबसे पहले जानते हैं कि वित्तीय उत्प्रेरक क्या है। तो फिजिकल, वित्तीय का मतलब होता है क्या? पैसा, फाइनेंशियली। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, एक्टिव करना। मतलब सक्रिय करना, उत्तेजित करना एक बोल सकते हैं। तो वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या क्या हो सकती है? तो इस कथन को पढ़ना और इसमें से देखना है। तो वित्तीय उत्प्रेरक को समझने से पहले हमको समझना होता है कि क्या होता है, कि हम किसी चीज को हम लोग पैसे देकर क्या करना है? उसको एक्टिव करना है। तो भाई अब किसको पैसा देना है, किसको एक्टिव करना है, समझ में तो समझना तो पड़ेगा ना। तो हम लोग जैसे कि अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए, थोड़ा ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ मेडिसिन वगैरह, जैसे कि शिलाजीत वगैरह खाते हैं। या आप देखते होंगे कि जब कोई गांव वगैरह में जब कोई मिस्त्री काम करता है तो क्या करता है? वो खैनी बनाता है। खैनी बनाएगा, उसके बाद दबाएगा इसमें, उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो उसको दिमाग को एक्टिव करने के लिए क्या करा? खैनी खाना पड़ा। अब जैसे कोई सवेरे सवेरे किसको फ्रेश होना होता है तो गर्म पानी पीता है, या सिगरेट का कश चाहिए कि ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। उसी तरह हमको यहाँ पे कह रहा है वित्तीय उत्प्रेरक, उसको पैसा दे करके उसे एक्टिव करना है। तो अब किसको एक्टिव करने की बात कर रही है? तो सबसे पहले समझना है मंदी। इंग्लिश में बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? रिसेशन, मंदी। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ हो गई है? मंदी में चली गई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। उसके बाद मांग की कमी है, पैसे हैं ही नहीं लोगों के पास। बेरोजगारी है, मांग की कमी है, उसके बाद उत्पादन की कमी है, उसके बाद पैसों की कमी कह सकते हैं। ये सब सारी चीज़ क्या है? वृद्धि जो है ये हमारा कम है, एकदम गिर गया है। तब मंदी है। तब मंदी से निकालने के लिए सरकार क्या करती है? सहायता देती है। तो किस तरह की सहायता देती? तो पैसे नहीं देगी भाई, सब्सिडी देती है। तो इसको हम लोग यहां समझते हैं। तो क्या करती है? सरकार देती है क्या? पैसा देती है, सब्सिडी देती है। तो सरकार दो तरह से चीजों को निकालती है। पहला, टैक्स में कमी करके। मतलब अगर आपको 1,000 रुपया कमाते हैं तो सरकार अगर 800 टैक्स लेती है, समझाने के लिए बता रहे हैं बस, तो आपके पास कितना बचता है? 200 रुपया। तो आप 200 रुपया से अपना चीज़ें करते हैं। अच्छा, तो अब क्या कर रही है सरकार? टैक्स में कमी कर दे रही है। मतलब अब आप 1,000 रुपया कमा रहे हैं तो सरकार आपसे 200 रुपया टैक्स ले रही है। मतलब आपके पास अब कितना बच रहा है? 800 रुपया बच रहा है। तो 800 रुपये क्या कीजिएगा? आप अपने चीज़ों में निवेश कीजिएगा, अपने खाने पे, पहनने पे, ओढ़ने पर, या अपने जो आपको चीज़ें चाहिए यात्रा करने पर, उस पर खर्च कीजिएगा आप। ठीक है? तो इसमें जब आदमी इस पर खर्च करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सरकार में, मतलब जो बाजार में जो मांग की कमी है क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब लोग पास पैसा बचेगा तो लोग खरीदारी करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खर्च करेंगे, चीज़ें होगी। पैसा आता है तब तो खर्चा होता है भाई। अच्छा, दूसरा क्या करेगा इसमें? वो दूसरा करता है वो चीजें सरकार सब्सिडी देती है। सरकार सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी किसको देगी? लोगों को दे देगी, जाओ सबके अकाउंट में हम 10-10 रुपया दे दें, 10-10 हज़ार रुपया डाल दे रहा है। डाल दिया 10-10 हज़ार रुपया।
तो लोग क्या हो रहा है, अब लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया, तो जब लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा तो लोग खरीदारी करेगा, जब लोग खरीदारी करेगा तो मार्केट में क्या होगी, मांग की जो कमी है उसकी क्या हो जाएगी, हटेगी, लोग मांग करेगा, जब मांग करेगा तो लोग उत्पादन करेंगे, तो प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, उसको भी आमदनी होगी, तो वो भी क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। तो जो हमारा वृद्धि है, कमी हो रहा है, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मंदी से लोग निकलता है। जैसे गैस महंगा मिल रहा है तो लोग गैस पर सब्सिडी दे दिया है, पहले 1000 मिलता है, जब 400 में गैस मिलेगा तो लोग अब गैस खरीदना शुरू कर देंगे, चीज़ें खरीदेंगे। तो इस तरह से क्या करता है, धीरे धीरे हम लोग पैसा देकर सरकार क्या करती है, मंदी से चीज़ों को निकालती है। तो यह मंदी जब चीज़ को निकालेगी तो धीरे धीरे चीज़ें होगा, क्या करती है, लोगों को एक्टिव कर रही है, धीरे धीरे वैसाखी का सहारा दे रही है कि धीरे धीरे अब चीज़ें जो हमारी अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो तेज़ी से निकलेगा नहीं, बात याद रखना है। और यूपीएससी में इस तरह से कथन दे करके आपको भ्रम में डाला जाता है। तो आइए कथन पढ़ते हैं अब। तो यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किया गया बृहद निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग पूरा करना है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, मैसिव इन्वेस्टमेंट, केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बस केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से चीज हो जाएगी। भाई अगर सरकार को अर्थव्यवस्था की जो मंदी है उसे बाहर निकालना है तो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया या सेकेंडरी सेक्टर हो गया या टर्शियरी सेक्टर हो गया या क्वार्टरनरी सेक्टर हो गया, क्वीनरी सेक्टर हो गया। तो सारी चीजों में जब तक सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तब तक नहीं निकलने वाला है। तो यह भी कथन सही है, ऐसा नहीं कर रहा है, गलत है। और लेकिन केवल छोटे क्षेत्र को यह क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। और दूसरी बात है कि यार तीव्र आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास एक दिन में हो जाएगा, मंदी है एक दिन में निकालना, तीव्र आर्थिक विकास निकल जाएगा, क्या गलत है। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक, गहन चिंतन कर रहा है। तो गहन चिंतन करता है तो चीजें अच्छी होती है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधि हो, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, क्वार्टरनरी हो या क्वीनरी हो, चीजों क्या करना है, बाहर निकलना। तब भी हमारा क्या है, सही है। यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्रवाई है जिसका लक्ष्य कृषि या सहबद्ध क्षेत्रों से, केवल कृषि और जो उसका जुड़ी हुई एक्टिविटी है, रिलेटेड एक्टिविटी, उसी से नहीं भैया, सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करना है, गलत। यह सरकार की चरम, बताइए एक्सट्रीम, यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन बल पढ़ाया था पिछले, जैसे कि कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, उसके बाद और कोई बैंक था। तो ये सब वित्तीय समावेशन के मतलब कारण कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, खाता खुलवाना, इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। तो इसका इसमें कोई काम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आसान है, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। थोड़ा इकोनॉमिक्स का है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है ना, तो दो मतलब कुछ सब्जेक्ट है जो आपको कवर करना पड़ेगा बढ़िया से, और उसी से आपका मार्क्स बनेगा। सबसे पहला इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है कि बहुत आसान है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इतना इजी हो जाएगा, मत पूछिए। और आप निश्चिंत रहिए, इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, एकदम आसान बना देंगे आपके दिमाग में, आपको रस बस जाएगा। दूसरा पॉलिटी, यह भी आसान है, इसमें स्कोर कीजिए। तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इन्वायरमेंट, पांचवा मॉडर्न हिस्ट्री और छठा साइंस एंड टेक। ये 5-6 जो चीज़ें हैं अगर आप कवर कर लिए तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल में आज कहाँ से क्वेश्चन पूछता है पता नहीं चलता है। इकोनॉमिक्स क्या है ना कि आपको दे देगा, कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इसे फिजिकल स्टिमुलस पूछ दिया होगा, कितना आसान है, अगर जिसको पता होगा आराम से बना लेगा वो।